दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कतन मैं जाकिर नहीं हूँ, पहले मेरी हाजिरी नहीं है यहाँ पे, बारहा हर मिंबर पे यही कहता हूँ कि किसी का जिक्र करने के लिए उसको जानना ज़रूरी है। हम में से कौन ऐसा है जो कहे कि मैं हुसैन को जानता हूँ? मेरी कैलकुलेशन में, मेरे हिसाब में हुसैन का जाकिर होने के लिए कम से कम अल्लाह होना ज़रूरी है। तुम्हारी मर्जी है। हाँ, जिक्र शब्बीर तेरा जिसको भी करना होगा उसको तौहीद के मनसब से गुजरना होगा। उसको एक गुजारे से सवेर दा मैं आया बैठा सरायकी में कुछ चंगी तरह आंदी है तो हाथ बद्दी खड़ा, जेड़े जेड़े बिला फासल पढ़ दो फासला मिटा दो, थोड़ा माहौल उठी आओ, ए मेहरबानी थोड़ी, आओ उठिया उठिया उठे मैं नेड़े थी आओ, मेहरबानी करो। मैं थोड़ी देर बहुत सारा पढ़ना है, कतल लंबी मजलिस नहीं पढ़नी, लेकिन पढ़ना ज्यादा है। कोई लफ्ज कोई लम्हा जाया नहीं करना। चार मिसरे अपनी इबादत समझ के मेरा खुतबा समझ गिनो, बारहा सुने थोड़े वो सुन गिनो। मेरे इमरान का आंगन जमाने से निराला है। मेरे को सरकार इमरान से बेरुमाई है, मेरे को हूँ टाइम को नहीं तशरीह करनी पोसी। मेरे इमरान का आंगन जमाने से निराला है, नबूवत भी इमामत भी इसी घर का उजाला है। मेरे इमरान का आंगन जमाने से निराला है, नबूवत भी इमामत भी इसी घर का उजाला है। इमरान का जुर्म यह है कि उसने मोहम्मद पाला। अगर मोहम्मद पालना है तो बड़ा जुर्म है, तो फैसला कुरान से लेते हैं। मेरे इमरान का आंगन जमाने से निराला है, नबूवत भी इमामत भी इसी घर का उजाला है। और मोहम्मद पालने वाला अगर काफिर है तो पढ़ लो, खुदा कुरान में कहता है मोहम्मद मैंने पाला। मोहम्मद जल्दी जी आगे। मोहम्मद पालने वाला अगर काफिर है तो पढ़ लो, खुदा कुरान में कहता है मोहम्मद। अली को अगर नुसैरी ने खुदा समझा तो क्या समझा? है अली को अगर थोड़ा माहौल बड़ा मैं पढ़ गिना 5 मिनट। अली को अगर नुसैरी ने खुदा समझा तो क्या समझा? बस इतना मान लेता हूं अली की इब्तदा समझा। और बैठे हो चले गए हो। अली को अगर नुसैरी ने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है, इस वक्त टाइम नहीं है कि हमको अलग अलग मानना शिरक है। अली को अगर नुसैरी ने खुदा समझा तो क्या समझा? बस इतना मान लेता हूं अली की इब्तदा समझा। अली ये भी अली वो भी, ये दो हैं एक हैं लेकिन। अली ये भी अली वो भी, ये दो हैं एक हैं लेकिन। इसी को शिरक कहते हैं अगर इनको जुदा समझा। वाह वाह जियो, मैं तो वाह वाह ना खड़ा। इसी को दरूद बाबा से बुलंद पढ़ ले। क्या करना है? सुन सुन के अजानों की सदा याद करेगा, सुन सुन के अजानों की सदा याद करेगा। अरे शब्बीर के एहसान खुदा याद, सुन सुन के अजानों की सदा याद करेगा। शब्बीर के एहसान
खुदा याद करेगा। शब्बीर ने कुछ ऐसे बचाया है खुदा को, अल्लाह अगर अल्लाह है तो क्या याद करेगा। हम भी हुसैन को हम भी अली को मानते हैं। ये भी क्या होता है दरमियान में? भी कोई मजबूरी है। असद शिराजी साहब शहर हैं, बहलोल साहब भी शहर हैं। कोई मैं पढ़ता रहा था, मैं नहीं रुकता, मेरा अपना अकीदा है। अजान पे मैं कुरान पढ़ता पाया, अजान के वारसां का जिक्र करना पाया जिन्हां दी वजह करके अजान है। ठीक है ना, मैं अपना निज़ाम है मेरा, बिला शक अगले साल ना पढ़ा मेरा अपना निज़ाम है। बाहर तो हम भी ऐलान कोई मजबूरी है, ऐलान भाईजान गाल महू नवी ते बहु दुआ लिए। ऐलान मुर्तजा की विलायत का जब सुना, मेरे नाल रवाए, ऐलान मुर्तजा की विलायत का जब सुना, सीनों में सांस लेते कई रोग रह गए। ऐलान ऐलान कोई बात नहीं है जितना सुनोगे। ऐलान मैं ड्यूटी करने, ऐलान मुर्तजा की विलायत का जब सुना, सीनों में सांस लेते कई रोग रह गए। अरे वैसे ही ले रहा है मुकस्सिर अली का नाम, जैसे बखन बखन वहां कुछ लोग कह गए। जैसे वैसे ही ले रहा है मुकस्सिर अली का नाम, जैसे बखन बखन वहां कुछ लोग कह गए। कि मुश्किल सी बात मेरा दिल बन गया करने को। अब पता नहीं आप कहां तक पहुंचे, कहां तक मेरा साथ दें ना दें, करनी मैंने जरूर है। अमीर कायनात का एक फरमान है, बहुत सारे ये शुअरा बैठे हुए मुझे बहुत दूर से सुनने आ गए, डेरा समील खान से, इनकी मेहरबानी मोहब्बतें, इनकी मुझसे बहुत अच्छा शेर कहने वाले लोग बैठे हुए हैं। उस्ताद हसनैन फजल साहब किबला, असद शिराजी साहब, किधर गया दूसरा बच्चा, अब मौला सलामत रखे, आई समझ। तो अमीर कायनात का एक फरमान है कि ये दुनिया गंदगी का ढेर है। एक फकीर के दरवाजे पे खड़ा हूं मैं, फकर पे भी 1 घंटा बोल सकता हूँ और शेर भी पढ़ सकता हूं। ये दुनिया गंदगी का ढेर है और इसको तलब करने वाले कुत्ते हैं। ये दुनिया गंदगी का ढेर है। गंदगी के ढेर को हम सराय के रूढ़ी नहीं से आते, रूढ़ते नहीं कुत्ते की में पैर मरे खड़े होने। ये दुनिया बिल्कुल, ये दुनिया गंदगी का ढेर है, बिल्कुल मेरे साथ रहना है। मैं मुश्किल बात जानबूझ के कर रहा हूं। ये दुनिया गंदगी का ढेर है, इसको तलब करने वाले कुत्ते हैं। इससे मैंने आसरा लिया, मौला के फरमान से फायदा लिया। मैं कह रहा हूं कि चला सका ना मुझे चल चलाओ दुनिया का। मैं दुनिया के साथ नहीं चल सका, क्यों? चला सका, मुश्किल बात है मुझे पता, लेकिन जानबूझ के पढ़ रहा हूं। चला सका ना मुझे चल चलाओ दुनिया का, क्यों? मुझे अली ने बताया था भाव दुनिया का। चला इस तरह नहीं, नारा या तो सारे लाओ या ना लाओ। किबला तो चला सका ना मुझे चल चलाओ, दिल खोल के जबाल के टुम्बा मनारा हैदरी। वाह वाह। चला सका ना मुझे चल चलाओ, मुझे अली ने बताया था भाव दुनिया का। मुझे पहाड़ अकीदा दिया है मौला ने। आप कहोगे कमाल आ सकता है, पहाड़ क्यों कहा है? आगे शेर समझाएगा आपको। मुझे पहाड़ अकीदा दिया है मौला ने, कहां बहाएगा मुझको बहाव दुनिया का। आए है मुझे 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 पहाड़ अकीदा। जानबूझ के सिर्फ तुम्हारे लोगों के लिए। मुझे पहाड़ अकीदा दिया है मौला ने, कहां बहाएगा मुझको बहाव दुनिया का। सरकार इमाम ज़ैनुल के फरमान का तर्जमा कर रहा हूं कि जहां से आया हूं वापस वहीं पे जाना है।
जहां से आया हूं वापस वहीं पे जाना है, फकत है राह में बस एक पड़ाव दुनिया का। बस ठीक है फकत है राह में। जिस शेर के लिए मैंने मेहनत की थी, शेर के लिए मैं सारा कर आया। आपको यार बहलोल साहब इस उम्र में ये कौन सा रोग पाल लिया है, ये कौन सा रोग पाल लिया है? ये शेर सुन लेना, तुम्हारी मेहरबानी, हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूं। ये कौन सा रोग? मैं कह रहा हूं कि मैं एहतियात से मातम के जख्म रखता हूं, मैं एहतियात से मातम के जख्म रखता हूं। अरे मैं पालता ही नहीं कोई घाव दुनिया का। मैं एहतियात से, मौला कसम, मैं मेहनत से पढ़ा, वरना 2-4 रुपए पढ़े नारे लगवा के चला जाता। मैं एहतियात से मातम के जख्म रखता हूं, मैं पालता ही नहीं कोई घाव दुनिया का। पनप सका नहीं बहलोल इस जमाने से, बहलोल इस जमाने के साथ नहीं चल सका। वजह क्या बनी? पनप सका कदम जात, पनप सका नहीं बहलोल इस जमाने से। क्यों? कहां फकीर कहां रख रखाव दुनिया का। कहां फकीर। आज के जो मजलिस है, इसका उन्वान है रिदाए यज़दान का पुरसा। रिदाएं आएंगी, आप लोग पुरसा देंगे। मैं रिदाए यज़दान का तारुफ कराना चाहता हूं कि रिदाए यज़दान है क्या, लेकिन तारुफ कराने से पहले मेरी कोई रिक्वायरमेंट है। मैं कह रहा हूं कि हया का उन्वान कह सकूंगा। चुप कर बना। हया का उन्वान कह सकूंगा, खुदा की पहचान कह सकूंगा, हया का उन्वान कह सकूंगा। रिदाए यज़दान बताना है, मैं बताऊंगा कैसे, मेरी एक शर्त है। हया का उन्वान कह सकूंगा, खुदा की पहचान कह सकूंगा। अगर हो यज़दान साथ मेरे, रिदाए यज़दान कह सकूंगा। अगर हो यज़दान साथ तेरे, कोई बात नहीं, मुश्किल बात थी, लेकिन मैं की जरूर है। अगर हो यज़दान साथ तेरे, मेरे रिदाए यज़दान कह सकूंगा। हो मोहम्मद अली हसन के हुसैन, हो मोहम्मद अली हसन के हुसैन, सबका मस्कन तेरी किसा ठहरी। किसा के नीचे ये सारे आए हैं। बीबी के अपना क्या है तारुफ? ये तो चादर की इज्जत है ना, चादर के नीचे ये लोग आए। बीबी को जो रिदाए यज़दान कहा गया, क्यों? हाय हाय। हो मोहम्मद अली हसन के हुसैन, सबका मस्कन तेरी किसा ठहरी। और तेरे मनसब का जिक्र कैसे करूं, तू जो यज़दान की रिदा ठहरी। तेरे मनसब। मैं भाई मजबूर हूं, मैं इस तरह की बातें क्या करता हूं। मैं उन्वान ना पढ़ूं तो मुझे तकलीफ होती है। गजनफर साहब कैसे कहते, गजनफर साहब कहते उन्वान ना पढ़े तो वो कैसा जाकिर है। तेरे मनसब का जिक्र कैसे करूं, तू जो यज़दान की रिदा ठहरी। बाबा जी रोज इतना पढ़ीदा है इमाम हसन अस्किलैहिस्सलाम का एक फरमान। मौला फरमाते हैं कि हम सारे जमाने पे हुज्जत हैं, हमारी दादी हम पे हुज्जत है। सुन के यूं करास करते गुजार दे, तो कभी सोचा भी है? ये सारे जमाने पे हुज्जत हैं। जमाने में गुनहगार भी आते हैं, नेक भी आते हैं, बद भी आते हैं। जो सिर्फ मासूमीन पे हुज्जत हो उसे ज़हरा कहा जाता है। इतना बड़ा दिल चाहिए बहलोल को सुनने के लिए। किताब में दिखा सकता हूं, मैं अमेरिका से नहीं आया हुआ। हाँ, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा हमारी दादी बतूल के अख्तियारात को अल्लाह के अख्तियारात से कम समझता है, वो मुकस्सिर है। बैठे हो, चले गए हो, सामने आओ बाबा। आए हाय। वो हो के आता नहीं नजर है, वो है भी नजर भी नहीं आता। वो हो के आता नहीं नजर है बिनाए ततहीर का हुनर है। सही अल्लाह तो नजर ही नहीं आता, किथा लुक्या है। वो हो के आता नहीं नजर है, बिनाए ततहीर का हुनर है। खुदा जो दुनिया में मोतबर है, खुदा जो दुनिया में मोतबर है, रिदा का यज़दान पे असर है। आए है
और यार रिदा दिन पर्दे को मैं हुण को गाल खोल दे तुसा नाराज थी वेसो जिथा औरत खत्म थी उथू पर्दा शुरू थी अल्लाह का पर्दा मैं करा क्या बतूल को क्या आखा मैं किन मरा रिदा का यजदान पे असर है जहां में ऐसी रिदा नहीं है जहां में ऐसी रिदा नहीं है अरे रिदा नहीं तो खुदा नहीं है एक मरतबा दरूद पढ़ ले बावाज़ बुलंद बिल्कुल मेरी बात खत्म हो गई मुझे शिराजी सरदार ने एक हुक्म दिया हुआ है उसकी तकमील और मैं यूं गया अच्छा मुझसे एक बात की है मेरे मुर्शिद ने मेरा उनसे बहस नहीं बनती तकरार नहीं बनती उलमा भी अक्सर कहते हैं मिंबरों पे बात होती है कि इमाम ज़माना को बुला तो रहे हो उनको बिठाओगे कहां पे जगह है तुम्हारे पास अल्लाह जल तो कह रहे हो जगह है तुम्हारे पास भाई उनको बिठाने के लिए तो कम से कम काबा चाहिए ना या काबे से मोतबर घर बतूल का घर है या वो हो अब मैं मुर्शिद को अपना जवाब दे के कदमों पे हाथ रख के कह के जा रहा हूं इनकी मर्जी है राजी हो ना हो मेरे पास हल है मैं इमाम ज़माना को कहां बिठाऊंगा भाई मैं अपने घर में रख लूंगा हुसैन की मजलिस सब बिछा दूंगा जब दादी आएगी तो सरकार कैसे नहीं आएंगे वाह मेरे पास हल है आपकी मर्जी मेरे पास हल है अब मेरे जो हुक्म दिया गया वो पढ़ता हूं मैं कि इस घर में तो फिजा का भी है कौन पे तसर्रुफ मैं फिजा की तारीफ करने को सुबह हो जाएगी इस घर में तो फिजा का भी है कौन पे तसर्रुफ तू कौन के फसानों में खुदा ढूंढ रहा है बोलते हो थोड़ा सा बोलते हो ये बात मैंने ये 4 मिसरे अभी लिखे हैं जो बात आप कर रहे थे उसके लिए है कौन के फिजा के तकाबुल में जो आए सलमान ने गुफ्तगू की है फिजा से कहा सलमान तू जितना बड़ा भी हो जाए तेरी हद दरवाजे तक है आए हाय तू आए हाय मैं वही कह रहा हूं कि है कौन जो फिजा के तकाबुल में जो आए सलमान लरसते हैं जहां आल से होके सलमान को आल से होने का भी मिला हुआ है शरफ उसके बावजूद लरस रहा है सलमान लरस भाई बहन सलमान लरसते हैं जहां आल से हो गए बतलाऊं मैं कैसे तुम्हें फिजा की हुकूमत बतलाऊं मैं कैसे तुम्हें वाकयात मौजूद हैं बतलाऊं मैं कैसे तुम्हें फिजा की हुकूमत अरे फज्जा दर ततहीर पे जिब्रील को रोके आए हाय फिजा दर ततहीर पे 5-6 बंद हैं सुन लो गुफ्तगू बंद मुझे हुक्म नहीं दिया गया होता तो मैं ये नहीं पढ़ता मैं कोई ऐसी बात पढ़ता जो नारों वाली हो नारे मैं इसमें भी लगवा लूंगा दिल है कि आज फर्ज निराला अदा करूं इंसाफ करना है फिजा किस किस की मां है ये तुमने खुद सोचना है हाय 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 हाँ दिल है कि आज फर्ज निराला अदा करूं बाबा तो हम दूर बैठ सरे किथू आओ मेरा दिल है दरूद पढ़ने बाबा से बुलंद एक ऐसा दरूद पढ़ ले जैसे कि फिजा हकदार है हाँ। इन्हें 4-5 बंद इनमें कुछ इन्होंने फसा देते हैं नारे वाले काम बहुत सारे हैं दिल है कि आज फर्ज निराला अदा करूं फिजा फलक मकाम की पल पल सना करूं दिल है कि आज बोलते रहना बड़े मजेदार बातें हैं दिल है कि आज फर्ज निराला अदा करूं फिजा फलक मकाम की पल पल सना करूं ये काम है खुदा का मैं कैसे भला करूं ये काम है नहीं भाई नहीं ये बेइंसाफी है ये काम है खुदा का मैं कैसे भला करूं बस आज तो खुदा से यही इल्तिजा करूं मैंने फिजा लिखा है मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं इसके बाद तुम न भी बोलना कोई बात नहीं इसी शेर पे मेरी मनकबत खत्म हो जाती है बस आज तो खुदा से यही इल्तिजा करूं मैंने फिजा लिखना है मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं मदद क्या मांग रहा हूं खालिक तेरे करम का मुझे साथ चाहिए फिजा लिखने के लिए मुझे चाहिए क्या खालिक तेरे करम का मुझे साथ चाहिए अरे था जो नबी के हाथ में वो हाथ बैठे हो चले गए हो
ठड्डा नारा बहलोल नहीं मनेंदा, नारा मिल के लो। खालिक तेरे करम का मुझे साथ चाहिए। हुण राजी हो? ठीक जी तो सुनना, जो था नबी के हाथ में वो हाथ चाहिए। मुझ पे खुले जो कुन के इशारे तो कुछ कहूँ। नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, नहीं बेइंसाफी नहीं भाई। मुझ पे खुले जो कुन के इशारे तो कुछ कहूँ। फिजा मेरा नसीब संवारे तो, फिजा मेरा नसीब संवारे तो कुछ कहूँ। फिजा लिखण वास्ते कम अज कम केड़ी शायद लोड़ है। फिजा मेरा नसीब, मेरा अपना अकीदा है, संवारे तो कुछ कहूँ। मुझ पे खुदा कुरान उतारे तो कुछ कहूँ। है मुझ पे खुदा कुरान उतारे तो कुछ कहूँ। 14 मिले जो मुझको सहारे तो कुछ कहूँ। दुनिया में जो खुदा के ही कायम मकाम है, दुनिया में जो खुदा के ही कायम मकाम है, करते वो तेरी जात को फिजा सलाम, करते करते वो तेरी जात को फिजा। शाबाश। मैं सवेर दा बैठा क्यों बात बता करें, कोई बैठा शुरू कर देने हैं। नहीं तो आपको कर लोथा। इसको रसूल हक से जो खिदमत अता हुई, रसूल हक से जो खिदमत अता हुई थी, फर्श पे फलक की हुकूमत अता हुई। है इसको तुम्हारी मर्जी है। अब ये मेरा कसूर नहीं है, जाकरों का कसूर है, उलमा का, खुतबा का कसूर है कि इसके फजाइल सुनाते हैं, इसके सिर मसाइब सुनाते हैं। इसको रसूल हक से जो खिदमत अता हुई थी, फर्श पे फलक की हुकूमत अता हुई। खिदमत के लफ्ज़ को भी वो इज्जत अता हुई। एक लफ्ज़ आ रहा है, उसकी दाद जो भी दे ना भी दे, दिल दे घर जाके सोच लेना कि क्या कह गया है फिजा की कनीज का बेटा। खिदमत के लफ्ज़ को भी वो इज्जत अता हुई। फिजा को फातिमैन से निस्बत अता हुई। फिजा को फातिमैन जिसे नहीं आता, मैं अब उर्दू सुनाने आया हूँ, पढ़ाने तो नहीं आया हूँ। फिजा को फातिमैन से निस्बत अता हुई। इस वास्ते खुदा और नबी को अजीज है। बोलना मेरे साथ, इस वास्ते खुदा और नबी को अजीज है। दुनिया में सैयदा की ये पहली कनीज। बस बंद छोड़ दिए सारे, आखिरी बंद और बंद। इस वास्ते है जी हुक्म करो। खुदा कुछ आखते प्यार में ही वास्ते आके, इस वास्ते खुदा और नबी को अजीज है। दुनिया में सैयदा की ये पहले, चलो पढ़ देता हूँ, मेरे को समझ आ गई। पहली कनीज है, तौहीद के वकार की तौकीर बन गई। तो वकार और तौकीर, तौहीद के वकार की, तो सुन सुन के शायर थी गए। असहाब यमीन और शमाल और बिस्मिल्लाह। तौहीद के वकार की तौकीर बन गई। मैं तो हाथ जोड़ी खड़ा, मेरे बेसिक करने पे हो। एक नारा ही पासू मारो ना, इधर मारो एक नारा। तौहीद के एक अरसे तक फिजा से जो बंदा सवाल करता था, फिजा के जवाब में कुरान की आयत से गुफ्तगू करती रही है। करना भी चाहिए उसे, फिजा को कुरान की आयत से गुफ्तगू। फिजा जिस माहौल में रहे वहां पे बोला ही कुरान जाता था, बल्कि इस तरह नहीं, इसको जरा खूबसूरत कर देते इस मिसरे को। वहां पे जो बोलते थे वो कुरान हो जाता था। तौहीद के वकार की तुम्हारी मर्जी यार। तौहीद के, मैं अगली दफा ठाप हाल पढ़ता। तौहीद के वकार की तौकीर बन गई, अनवार किरदगार की तनवीर बन गई। वकार और तौकीर नहीं समझा तुमने, अनवार और तनवीर नहीं समझा। कुदरत नगर में साहिब तकदीर बन गई। कुदरत नगर में साहिब तकदीर बन गई। और ततहीर कह रही है कि ततहीर बन गई। ततहीर कह रही है कि ततहीर बन गई। धरती पे कुन के राज निहा खोलने लगी। धरती पे कुन के राज निहा खोलने लगी। अरे आयात किबरिया की जुबान बोलने लगी। बस ठीक है,
आयात किबरिया के ज़बान बोलने लगी, रहमान के करम के करीने में आ गई। रहमान के करम के करीने में आ गई, सिदरा मिजाज बैत के जीने में आ गई। हाय हाय, सिदरा मिजाज बैत का करा, सिदरा मिजाज बैत के जीने में आ गई। इस्मत के बेमिसाल सफीने में आ गई, इस्मत के बेमिसाल सफीने में आ गई। शाही को छोड़ के जो मदीने में, हाय हाय, शाही को छोड़ फिर क्या हुआ? फिजा को इसका इनाम भी मिला है। आखिरी शेर फजाल का, शाही को छोड़ के जो मदीने में आ गई, फिजा को मिल गई है विजारत बतूल की। अरे फिजा को मिल रही है विजारत बतूल की, और करती रही है रोज जियारत बतूल। करती रही है रोज जियारत बतूल की, यूं बार सैयदा का उठाती रही है ये। बाबा एक लफ्ज इस्तेमाल कर पे मसाहब है, लेकिन दुआ दिलों निकल सी। यूं बार सैयदा का उठाती रही है ये, पर्दा बतूलियत का बनाती रही है। यूं बार सैयदा का उठाती रही है ये, पर्दा बतूलियत का बनाती रही है ये। दुख दर्द में भी साथ निभाती रही है ये, दुख दर्द में भी साथ निभाती रही है ये। दर पे लगी जो आग बुझाती रही है, दर पे लगी जो आग बुझाती रही है ये। सांसों में यूं बसा गई हर गम बतूल का, सांसों में यूं बसा गई हर गम बतूल का। फिजा के अश्क बन गए मरहम बतूल का। मैं जनाब फिजा का मसाहब पढ़ना चाह रहा था, लेकिन नहीं पढ़ रहा। एक का एक जुमला सिर्फ आपके हवाले, मैं जा रहा हूं। रसूल पर्दा कर गए दुनिया से। आपने ये रिवायत पहले नहीं सुनी हो तो मैं माफी चाहता हूं। बाबा एक जुमला सिर्फ, मेरी हाजिरी हो गई। जहां फिजा का मसाहब फिर कोई बड़ी लंबी बात हो जाती। वो रसूल दुनिया से पर्दा कर गए। किसी दूसरे शहर से, दूसरे मुल्क से एक परदेसी आया। वो मदीने के लोगों से पूछता है कि मुझे अली और बतूल का घर बताओ, मैंने उन्हें पुरसा देना है। जिससे भी कहता है वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। लोग बताते नहीं। बाबा सिर जवाए मानल दुआ करे सो दिलू किताब तो थोड़ा नौकर बारे से मालिक के जवाब देसा, दूसरी तरफ मुंह फेर लेते। बेचारा थक हार के मदीने के बाहर बैठा हुआ। एक अली वाला वहां से गुजरा। उसने कहा तू कौन है, यहां परेशान क्यों बैठा है? कहा मैं रसूल का कलमा गो हूं, फलां शहर से आया हूं, मुझे अली व बतूल का पुरसा दे, अली व बतूल को पुरसा देना है रसूल का। कहा तुझे पता है यहाँ पुरसे का रिवाज क्या है? यहाँ पे पुरसा दिया कैसे? कहा मुझे नहीं पता, बाहर तो मुझे घर बता दे। मुझे घर, बाबा मैं मुकेंदा पिया दुआ कर सो सारी जिंदगी, मुझे घर बता दो, अली बतूल का घर कहाँ है? कहा ये तो अब मुश्किल काम ही नहीं रहा मदीने में। मदीने शहर में चला जा, जिसका दरवाजा जला हुआ नजर आए ना, समझ रहे ना वही अली और बतूल का घर है, जिस दरवाजे पे ठोकरों के निशान। अल्लाह